तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें तीनों लड़कियों को दिखाती है। वो तीनों एक दूसरे को पानी पे फेंकने के लिए पानी के ऊपर रहे बेड पे चढ़ गई होती है और तभी एक एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, आप सभी ये बातें याद रखना, कोई किसी के बाल या फिर कपड़े खींच नहीं सकती है, उसके साथ ही साथ अपने ओपोनेंट को पांच या फिर किक नहीं कर सकती है। तो चलिए, क्या आप सभी रेडी हैं? तभी ये बातों को सुनने के बाद वो फीमेल स्टीमर मनी मन में कह रही होती है, ये बेहतर होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट शुरू कर दें, इस तरीके से मैं बिना मेहनत के जीत जाऊंगी। और वही दूसरी तरफ हमें यावताव को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, वैसे कल के खाने के कारण मेरी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, पर मैं सबसे पहले सिलविन को नॉकडाउन करूंगी, उसके बाद बुलिंग को डील करूंगी। और वही उन दोनों के सामने में सिलविन को दिखाती है। वो समझ जाती है कि वो दोनों लड़कियां एक साथ उसे टारगेट कर रही है। फिर उसके बाद ही हम यावताव को देखते हैं। वो अचानक से सिलविन की तरफ छलांग लगा देती है और सिलविन को पानी पे फेंकने के लिए उसे कस के पकड़ लिया होता है और हमें सिलविन को दिखाती है। उसे पानी पे फेंक ना पाए इसलिए वो बिस्तर के ऊपर लेट जाती है। वहीं पे सिलविन की ये मूव को देखने के बाद यावताव कह रही होती है, सिलविन तुम्हारी ये मूव बहुत ही बढ़िया है, पर मुझे माफ करना, ये कंपटीशन है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत के रहूंगी। उसके बाद ही यावताव कड़ी मशक्कत करते हुए सिलविन को पानी पे फेंकने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी हमें दिखा होता है कि जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, वाओ यावताव की लेग कितनी टॉल और ब्यूटीफुल है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, ओ माय गॉड क्या नजारा है, मुझे अभी बाथरूम पे जाना होगा। और वही शो के अंदर हमें लिनजिन, याचेन और पार्क जून को दिखा होता है। वो तीनों ही पूरा मजे ले रहा होता है। वो तीनों एक साथ कह रहा होता है, कम ऑन लुविन तुम कर सकती हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ पानी के ऊपर रहे सिलविन को दिखाती है। वो अपने साइड पे रहे फीमेल स्टीमर को कह रही होती है, बुलिंग यावताव मुझे पानी पे फेंकने के बाद उसकी नेक्स्ट टारगेट तुम होने वाली हो। वहीं पे सिलविन की ये बातों को सुनने के बाद बुलिंग समझ जाती है कि उसे आगे क्या करना है। फिर वो आगे आते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद ही वो यावताव को पानी पे फेंकने के लिए उसकी पैर को पकड़ के खींचने लगती है। तभी ये सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सिलविन यावताव के पकड़ से बच के निकल जाती है। पर वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है। वो अचानक से यावताव के पैर को पकड़ते हुए कह रही होती है, चलो हम एक साथ मिलकर उसे टेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि बुलिंग और सिलविन यावताव को पानी पे फेंकने के लिए यावताव के दोनों पैर को पकड़ के सामने खींचने लगती है। और सामने का नजारा इतना बढ़िया रहता है कि अगर कोई भी इस नजारा को देखते है तो उसका खड़ा हो जाएगा। तभी उस सभी के साइड पर हमें लिनजिन को दिखा होता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। मनी मन में कह रहा होता है, वाह क्या शो है। लिनजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम सामने यावताव को देखते हैं। वो अचानक से बैक फ्लिप करती है और वही बैक फ्लिप करने के कारण बुलिंग पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर वो सीधा पिछल के पानी में गिर जाती है और गेम से आउट हो जाती है। तभी हमें दिखा होता है कि बुलिंग पानी पे गिरने के बाद बेड के ऊपर सिर्फ सिलविन और यावताव रहती है। यावताव सिलविन को पानी पे फेंकने के लिए सिलविन के पैर को पकड़ लेती है। पर हमें सिलविन को दिखाती है वो वही सेम टैक्टिक यूज करते हुए बिस्तर पे लेट जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पानी पे फेंकने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है। तभी ये नजारा को देखने के बाद एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हे भगवान वो दोनों रोल कर रही है, यावताव सिलविन को कैरी करके रोल कर रही है। सच में मानना पड़ेगा यावताव की कोर्ट स्ट्रेंथ एकदम टॉप नॉच है। देख के ऐसा लग रहा है कि अगर सिलविन इस तरीके से कंटिन्यूअसली यावताव के साथ रोल होती रहती है तो वो बहुत जल्द पानी पे गिर जाएगी। वहीं पे हमें सिलविन को दिखाती है वो खुद को यावताव से छुड़ाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, यावताव सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं खुद को चाहे कितनी बार उसे छुड़ाने की कोशिश कर लूं, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही हूँ। सिलविन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम साइड पर लिनजिन को देखते हैं। वो सिलविन को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है, लुविन तुम जीत सकती हो, मैं तुम्हें पूरा विश्वास करता हूँ, तुम कर सकती हो। तभी लिनजिन को चेयर अप करता हुआ देखने के बाद एक एंकर कह रहा होता है, ओ लिनजिन सिलविन को चेयर अप कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक फीमेल एंकर कह रही होती है, चाहे कितने भी चेयर अप कर ले रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तभी लिनजिन के साइड पे रहे हमें याचेन को दिखाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, मैं बहुत चाहता हूँ कि सिलविन जीत जाए, पर अभी के सिचुएशन के हिसाब से सिलविन को जीतना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और मुझे ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि या तो इतनी कड़ी मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि वो मेरे साथ टाइम बिता सके। उफ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इतना फेमस हो चुका हूँ कि हर एक लड़की मुझे पाने की ख्वाहिश रखती है। और वही उस सभी के सामने में सिलविन को दिखाती है। लिनजिन चेयर अप कर रहा है, ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, खुश हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, लिनजिन वो असल में मुझे चेयर अप कर रहा है। फिर उसके बाद ही अचानक से पता नहीं कहां से सिलविन के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है। उसके बाद ही वो यावताव को रोल करके यावताव के ऊपर आ जाती है और अपने पैरों से यावताव को जकड़ते हुए मनी मन में कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लिनजिन के लिए जीतना ही होगा। तभी सिलविन की ये एक्शन को देखने के बाद यावताव दांत पीसते हुए मनी मन में कह रही होती है, क्या तुम ब्रेक फ्री होना चाहती हो? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। पर तभी अचानक से हम सिलविन को देखते हैं। वो बहुत ही मुश्किल के साथ यावताव के पकड़ से बाहर निकल जाती है। उसके बाद ही वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए यादव को धक्का देकर यादव को पानी पे फेंक देती है।
और इस तरीके से सिलुबिन इस कंपटीशन पे फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद सिलुबिन जीत गई है, ये देखने के बाद हमें पार्क जून और याचन को दिखाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा होता कि सिचुएशन बदल कैसे गया। और वही उन दोनों के बीच में हमें लिंजिन को दिखाता है। वो चेयर अप करते हुए कह रहा होता है, लुबिन मुझे पता था कि तुम कर सकती हो। और वही दूसरी तरफ हमें दोनों एंकर को दिखाता है। वो दोनों सिलुबिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो फीमेल एंकर कह रही होती है, क्या सिलुबिन जीत गई है? ये बातों को सुनने के बाद वो मेल एंकर कह रहा होता है, अनबिलीवेबल, सिलुबिन ऑलमोस्ट हारने वाली थी पर उसकी कमबैक एकदम टॉप नॉच है। अब वो सिर्फ ना ही मूवी क्वीन है, उसके साथ ही साथ वाटर क्वीन भी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, आधा घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सिलुबिन को देखते हैं। वो कंपटीशन पे जीतने के लिए पीने का पानी ढूंढने के लिए जो कंपास मिली थी, उस कंपास को यूज करते हुए जिस जगह पे पीने का पानी है उस जगह पे आ जाती है। और सिलुबिन के साथ ही साथ बाकी सभी जितने सारे पार्टिसिपेंट रहती है वो सभी भी आ जाती है। वहीं पे आता हो कह रही होती है, वाह ये जगह कितना ब्यूटीफुल है, कितना कंफर्टेबल है। ये बातों को सुनने के बाद बुलिंग कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि ये जगह इतनी ठंड है, रेस्ट करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। पर तभी अचानक से उस सभी का नजर सामने एक शावर रूम की तरफ जाता है और उस रूम को देखने के बाद वो सभी खुश होते हुए कह रही होती है, ये तो ऑसम है, अब हम फाइनली नहा सकते हैं। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक से एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मिस सिलुबिन, आप आपके सामने रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही है। तभी ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन जब आगे बढ़ के देखती है तो उस जगह पे एक बहुत ही सुंदर सा नजारा रहता है। तभी ये सुंदर सा नजारा को देखने के बाद लिंजिन और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, खुश हो जाता है। वहीं पे यादव कह रही होती है, वाह ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वाटर मसाज के साथ ही साथ फ्रूट जूस पीते हुए मजे करना, सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये बातों को सुनने के बाद बुलिंग कह रही होती है, उसके साथ ही साथ ब्यूटीफुल वाटरफॉल व्यू, पक्षियों की चिल्लाने की आवाज, फ्लावर की फ्रेगनेंस, काश मैं इस तरह की जगह पे टाइम स्पेंड कर पाती, मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है पर तभी एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मिस लुबिन, आपने जो रिवार्ड हासिल किया है वो रिवार्ड आप किस मेल गेस्ट के साथ शेयर करना चाहती है, प्लीज आप मेल गेस्ट चूज कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन ब्लास्टिंग करते हुए सामने देख रही होती है। वहीं पे सिलुबिन की ये नजर को देखने के बाद यादव मन ही मन में कह रही होती है, वो जरूर याचन को चूज करने वाली है, मैं श्योर हूँ। और वही सामने में याचन को दिखा होता है, वो अपने फुल कॉन्फिडेंट पे रहता है, उसे लग रहा होता है कि सिलुबिन जरूर उसे चूज करने वाली है। यही कारण वो मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे अलावा सिलुबिन और किसे चूज करेगी? सिलुबिन मूवी क्वीन है और मैं मूवी किंग, मेरे पास हाईएस्ट फैन फॉलोइंग है, मेरा नेटवर्थ ऑलमोस्ट 500 मिलियन युआन है, मैं हैंडसम हूँ, टॉल हूँ, मेरे जैसा परफेक्ट मैन इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए अगर हम दोनों रिलेशनशिप पे आते हैं तो हम दोनों पूरे फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे। और वही साइड पे हमें पार्क जून को दिखा होता है, वो मनी मन में कह रहा होता है, अरे मुझे चूज करो, मुझे चूज करो। पर तभी अचानक से हम सिलुबिन को देखते हैं, वो याचन और पार्क जून के सपना को तोड़ के उन दोनों के मुंह पे मुतते हुए लिंजिन के करीब आ जाती है। फिर वो लिंजिन के आंखों की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं लिंजिन को चूज करती हूँ। तभी सिलुबिन की ये चॉइस को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। याचन शौक होते मनी मन में कह रहा होता है, क्या सिलुबिन ने असल में उस कॉलेज स्टूडेंट को चूज किया है जिसके पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्यों? तभी हमें दूसरी तरफ वो सभी व्यूअर्स को दिखा होता है जो सभी इस शो को देख रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, छे देख के ऐसा लग रहा है कि सिलुबिन अपनी ये एक्शन के कारण अब वो अपने बहुत सारे फैन को खोने वाली है। वहीं पे एक दूसरा व्यूअर्स कमेंट करते हुए कह रहा होता है, याचन लिंजिन से कई गुना ज्यादा बेहतर है, पर सिलुबिन ने याचन को चूज करने के बजाय लिंजिन को क्यों चूज किया है? पर तभी अचानक से हम शो के अंदर एंकर को देखते वो अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, सिलुबिन ने जब मेल गेस्ट चूज कर लिया है तो बाकी के जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं वो सभी बीच पे लौट जाइए और सिलुबिन और लिंजिन को कुछ प्राइवेट स्पेस दीजिए। ये बातों को सुनने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते मनी मन में कह रहा होता है, सिलुबिन तूने असल में मुझे चूज नहीं किया है, तुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि मुझे चूज ना करके तूने कितना बड़ा गलती किया है। तभी याचन को इतना गुस्से में देखने के बाद हमें साइड पे रहे पार्क जून को दिखा होता है, वो याचन को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, सच में मुझे लगता है कि सिलुबिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने शायद लिंजिन को इसलिए चूज किया है क्योंकि लिंजिन ने पहले उसे चूज किया था। ये बातों को सुनने के बाद याचन मनी मन में कह रहा होता है, अच्छा देख के ऐसा लग रहा है कि सिलुबिन पब्लिक ओपिनियन के बारे में भी सोच रही है और वो नहीं चाहती है कि उसकी फैन उसे अनग्रेटफुल समझे। और चाहे जो भी हो, नेक्स्ट टाइम सिलुबिन जरूर मुझे चूज करेगी। सिलुबिन ब्यूटीफुल है और मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ और हम दोनों के पास ही बहुत ही हाई अमाउंट के फैन फॉलोइंग है। अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री पे कोई नहीं रहेगा जो हमें टक्कर दे सके। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हुए अपने कपड़े को उतार दिया होता है और सिलुबिन के साथ मिलकर पुल पे नहाने के लिए तैयार हो जाता है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए कह रहा होता है, सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। पर तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी लिंजिन के बॉडी को देखने के बाद कमेंट करते हुए कह रहा होता है, क्या लिंजिन कोई स्पोर्ट्स स्टूडेंट है? उसका बॉडी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? वहीं पे एक दूसरा व्यूअर्स कमेंट करते हुए कह रहा होता है,
लिंजिन सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो सभी ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है, पर अचानक सामने दिखा होता है कि लिंजिन के पीछे एक बहुत ही सुंदर सी स्विमसूट पहन के सिलुविन आ जाती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन से माफी मांगते हुए कह रही होती है, लेट आने के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तभी सिलुविन की ये वीडियो देखने के बाद जितने सारे व्यूअर्स थे वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, डैम इट, सिलुविन इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे यार बाथरूम पे जाने से पहले ही मेरा निकल गया। और वही शो के अंदर हमें लिंजिन को दिखा होता है। वो सिलुविन के हाथ को पकड़ने के बाद सिलुविन को पुल के अंदर लेके आता है। वो ब्लासिंग करते हुए कह रहा होता है, मिस लुविन की इतनी ब्यूटीफुल और इतनी सेक्सी साइड को देख पाना सच में ये सब कुछ उड़ती है। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिलुविन एम्बेरस होते हुए कह रही होती है, वेल मैं सिर्फ 2 स्विमसूट लेके आई थी, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि शो टीम इतने सारे वाटर एक्टिविटी करवाएगी। फिर उसके बाद ही सिलुविन मन ही मन में कह रही होती है, असल में मैं बहुत सारे स्विमसूट लेके आई हूँ। अगर शो टीम मुझे बाकी के मेल गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता तो मैं स्कूल स्विमसूट को पहन लेती, क्योंकि लिंजिन के अलावा किसी और के साथ मैं इस तरह के स्विमसूट पहन के टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। सिलुविन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी लिंजिन कह रहा होता है, मुझे इन्वाइट करने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातें को सुनने के बाद सिलुविन कह रही होती है, नहीं यहाँ पे तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे चेयर अप किया था। तभी सिलुविन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा था कि तुम जरूर जीतोगी। लिंजिन के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सिलुविन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, लिंजिन हमेशा से ही ऐसा ही है, वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट है और बिना डाउट के मुझे ट्रस्ट करता है। मुझे कोई नहीं समझ सकता जैसा लिंजिन मुझे समझता है। फिर उसके बाद ये हमें दिखाता है कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। सिलुविन की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 2% तक बढ़ गई है। सिलुविन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 92% है। सिलुविन ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के पुल पे पानी के ऊपर बहुत सारे बबल आ जाता है। ये देखने के बाद सिलुविन कह रही होती है, वाओ इतने सारे बबल, ये मेरे लिए पहली बार है जो मैं बबल पे नहा रही हूँ। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल इतने सारे बबल है, अगर हम बबल फाइट नहीं करते तो ये पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये बातों को सुनने के बाद ही हम सिलुविन को देखते हैं। वो बहुत सारे बबल को उठा के लिंजिन के फेस की तरफ फेंकते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा। तभी लिंजिन के चेहरे पे इतने सारे बबल लगने के कारण वो एक स्नोमैन की तरह लग रहा होता है और लिंजिन के ये चेहरे को देखने के बाद सिलुविन चोट चोट से हंसने लगती है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो सिलुविन को हंसता हुआ देखने के बाद वो सिलुविन के चेहरे की तरफ पानी फेंकते हुए कह रहा होता है, अब हंसती क्यों नहीं हूँ, ये लो मेरा ब्लास्ट निंजा टेक्निक। वहीं पे लिंजिन के ये अचानक अटैक के कारण कुछ बबल सिलुविन के मुंह पे चली गई होती है और उस बबल को फेंकते हुए सिलुविन कह रही होती है, हे ये चीटिंग है, कुछ बबल मेरे मुंह पे चली गई है। वहीं पे हमें दिखा आता है कि सिलुविन की ये सिंपल हरकतों पे इतनी अदा रहती है कि कोई भी बंदा उसके ऊपर पागल होने के लिए काफी है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दोनों एंकर को दिखाता है। वो दोनों एंकर लिंजिन और सिलुविन के मूवमेंट को देख रहा होता है। वहीं पे वो फीमेल एंकर कह रही होती है, कितना स्वीट है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है, मुझे लग रही है कि उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग काफी वाइब्स है। ये बातों को सुनने के बाद वो मेल एंकर कह रहा होता है, परचे जो भी हो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा लवली है। और वही उन दोनों के साइड पे हमें वो हिप्पो को दिखा आती है। वो तो याचन को देख रही होती है। वो याचन को देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वाव वाव मेरी ब्रदर याचन कितना कुलुलुलु है। तभी से शिफ्ट रहता है, मैं दूसरी तरफ बीच के साइड पे पैर के नीचे रहे बाकी चारों पार्टिसिपेंट को दिखाता है। वो चारों रेस्ट कर रहा होता है। वही यावताव कह रही होती है, ये जगह सच में बहुत ज्यादा गर्मी है, पैर के नीचे बैठी हुई हूँ फिर भी इतना गर्मी कैसा हो सकती है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे याचन को दिखाता है। वो अपने कपड़े को उतार दिया होता है। जो ये क्या है, ये बॉडी है, ये तो टट्टी है, वो किस चीज को लेकर घमंड कर रहा है। फिर उसके बाद ही याचन अपने हगा जैसा बॉडी को लेकर स्वैप करते हुए कह रहा होता है, अगर तुम सभी को गर्मी लग रही है तो चिंता मत करो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा क्लीन है और अभी का सीजन सी फूड के लिए बहुत ही बढ़िया है। वैसे लिंजिन कुछ समय पहले बहुत सारे सी फूड पकड़ा था ना, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे सी फूड पकड़ना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो इसीलिए चिंता मत करो, मैं और तियानजुन सी फूड पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही याचन अपने हगा जैसा शरीर को लेकर हगा जैसा पोज देते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मैंने सुना है कि लिंजिन अपने फिजिक्स को दिखा के शो ऑफ करके बहुत सारे फैन गेन किया है। क्या मजाक है, मेरे हगा जैसा बॉडी के सामने वो कुछ भी नहीं है। पर तभी अचानक से साइड पे तियानजुन को दिखा आता है। इसका बॉडी तो एकदम परफेक्ट रहता है। वो याचन के बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, मेरे दोस्त तो मुझे शोल्डर मॉन्स्टर कहता है क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया स्विम करता हूँ, तो इसलिए चिंता मत करो, मैं और याचन दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे सी फूड लेके आता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां कह रही होती है, वाह ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे देख के ऐसा लग रही है कि आज हम बहुत सारे खाना खाने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम याचन और तियानजुन को देखते हैं। वो दोनों सी फूड ढूंढने के लिए समंदर के पानी की गहराई पे जाने लगता है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी याचन की ये बॉडी को देखने के बाद कमेंट करने लगता है। वहीं पे एक लड़की कमेंट करते हुए कह रही होती है, वाह ब्रदर याचन कितना ब्यूटीफुल है, मैं उसे लिक करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कमेंट करते हुए कह रही होती है,
मैं तो ब्रदर याचन की बेबी चाहती हूँ। तभी ये सब कुछ कमेंट को देखने के बाद एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, ए भगवान, क्या ये लड़कियां पागल हो गई है? याचन का ये बॉडी है, ये तो टट्टी है। लिंजिन के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। और हमें वो सभी फीमेल व्यूअर्स को दिखाती है, वो सभी कंटिन्यूअसली याचन के सपोर्ट पे बात करते हुए कह रही होती है, मुझे तो इस तरह के प्लेन बॉडी ही पसंद है, ये तो एक आइडल टाइप बॉडी शेप है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कमेंट करते हुए कह रही होती है, मेरी ब्रदर याचन की फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो लिंजिन को कुछ चाल देखो। वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कुछ बंदे कमेंट करते हुए कह रहा होता है, लिंजिन जितने सारे सी फूड पकड़ के लाया था वो सभी सी फूड समंदर के 10 मीटर गहराई पे रहता है, तो इससे प्रूव होता है कि लिंजिन का स्किल एकदम टॉप नॉच है। और बात रही वो सॉ कॉल्ड याचन की, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो एक भी सी फूड पकड़ पाएगा। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन के खिलाफ बात कर रहा है। ये सब कुछ कमेंट को देखने के बाद जितने सारे फीमेल व्यूअर्स थी, पूरे फीमेल कम्युनिटी ऑफेंड हो जाती है। वो सभी लड़कियां कमेंट करते हुए कह रही होती है, जो सभी बंदे मेरी ब्रदर याचन के खिलाफ है उसका मौत हो जाए, उसके पूरे फैमिली का मौत हो जाए। वहीं पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, हे भोसड़ी वाली, तू वहीं पे चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कमेंट करते हुए कह रही होती है, छे ये लौड़ा कौन है, जल्दी से इसके अकाउंट को रिपोर्ट करो ताकि कंपनी इसके अकाउंट को बैन कर दे। वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, याचन का जितना सारा फैन है वो सभी अगली है, अगली लड़की है, तो इसीलिए तुम सभी मोटी अगली औकात पे रह के बात करना। और बात रही याचन की, तो वो एक कचरा है, उसका बॉडी हगा है, हम जो चाहे वही बोल सकते हैं। चल देखते हैं कि याचन की वो सभी मोटी अगली फैन क्या कर लेगी। तभी सीन शिफ्ट है, तभी 1 घंटे के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम याचन को देखते हैं, वो बहुत ही मुश्किल के साथ समंदर के किनारे से कुछ सी फूड पकड़ के लाया होता है और वो सभी सी फूड को पका के फिर से और एक हगा बना दिया होता है। तभी याचन का बनाया हुआ ये खाना को देखने के बाद हमें दोनों लड़कियों को दिखा आती है, वो दोनों ये खाना को खाने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। और हमें याचन को दिखा आता है, वो अपने खुद के बनाए हुआ खाने का तारीफ करते हुए कह रहा होता है, त्यानजुन और मैं सोच रहा था कि इसे कच्चा खाना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हमने इसका एक सूप बना दिया है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद ही याचन मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, लिंजिन ने जितने सारे सी फूड को पकड़ा था वो सब कुछ चीजों को पाने के लिए समंदर के बहुत ही ज्यादा गहराई पे जाना पड़ता है, पर हमारे लिए समंदर की इतना गहराई पे जाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। छे, पर लिंजिन ने ये सब कुछ कैसे कर लिया था? याचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम वो दोनों लड़कियों को देखते हैं, वो दोनों ना चाहते हुए उस खाने का तारीफ करते हुए कह रही होती है, सच में ये खाने का स्मेल बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही मनी मन में कह रही होती है, हे भगवान, क्या ये खाने का चीज है? वो दोनों ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अभी शाम के 6 बज रहा है, इसका मतलब यह है कि डिनर टाइम हो चुका है। अगर पार्टिसिपेंट अपने ड्राई फूड को कलेक्ट करना चाहता है तो फूड बॉक्स के सामने आ सकता है। तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही हमें दोनों लड़कियों को दिखा आती है, वो दोनों ही याचन का बनाया हुआ खाना को दूर फेंकते हुए अपने खाना को कलेक्ट करने के लिए फूड बॉक्स के सामने चली जाती है और वहीं पे याचन एक झंडू लूजर बन के रह जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम देखते हैं कि आज सेकेंड डे का सपोर्ट रेटिंग रिजल्ट रिलीज हो चुका है। मेल गेस्ट याचन का सपोर्ट रेटिंग गिर के 95 से 89% हो चुका होता है। पार्क जून का सपोर्ट रेटिंग 70 से गिर के 65% हो चुका होता है और लिंजिन का सपोर्ट रेटिंग 19 से बढ़ के 30% हो चुका है। और वही दूसरी तरफ फीमेल गेस्ट सिलुविन की सपोर्ट रेटिंग 19 से बढ़ के 95% हो चुकी है। बोलिंग की सपोर्ट रेटिंग 80 से गिर के 78% हो चुकी होती है और याताओ की सपोर्ट रेटिंग 70 से बढ़ के 77% हो चुकी होती है। तभी ये रिजल्ट को देखने के बाद हमें वो हिप्पो को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, वो अपनी टैबलेट को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्यों मेरी ब्रदर याचन अपने कपड़े को उतार के अपने फ्लॉलेस बॉडी को सभी को दिखाया था, यहाँ तक कि उसका फॉलोअर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पर उसका सपोर्ट रेटिंग इतना गिर कैसे गया है? वहीं पे उस हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद हम उस फीमेल एंकर को देखते हैं, उस मेल एंकर को धीमी साथ में कह रही होती है, ये ऑब्वियस नहीं है कि याचन का बॉडी कोई भी स्पेशल नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद वो मेल एंकर धीमी साथ में कह रहा होता है, अरे तुम धीमी साथ में कहो, अगर वो हिप्पो सुन लेती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर तभी अचानक से हम उस हिप्पो को देखते हैं, दोनों एंकर को लंबे समय से चुप देने के बाद हमें गंभीर आवाज में कह रही होती है, हे तुम दोनों चुप क्यों हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। वहीं पे उस हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद वो मेल एंकर कह रहा होता है, वेल मुझे लग रहा है कि याचन इस समय थोड़ा अनलकी था, पर अब चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम याचन का सपोर्ट रेटिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। पर हमें उस हिप्पो को दिखा आती है, वो ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होती है, वो धर्म से पे बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए कह रही होती है, नहीं 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 नहीं, मैं ये सब कुछ को लेकर परवाह नहीं करती, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और वहीं पे हमें दिखा आता है कि उस हिप्पो के जाम करने के कारण पूरा अर्थ थर कांपने लगता है। फिर उसके बाद ही हम दोनों एंकर को देखते हैं, उस हिप्पो को शांत करवाते हुए कह रही होती है, मिस युआन आप चिंता मत कीजिए, हमारी शो टीम ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट तैयार किया है, कल मेल गेस्ट के बीच में कंपटीशन होने वाला है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि कल के कंपटीशन पे याचन पूरी तरीके से एडवांटेज में रहेगा। वहीं पे उन दोनों एंकर की ये बातों को सुनने के बाद वो हिप्पो फाइनली शांत होती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात, अगर तुम दोनों अपने काम को अच्छी तरीके से करते हो तो मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख युआन दूंगी।
तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स फॉल इन लव आइसलैंड आइडल डे 3 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस तरह के डेजर्ट आइसलैंड पे सर्वाइव करने के लिए जो थर्ड रूल है वो है शेल्टर। अब जब पार्टिसिपेंट ने फूड और वाटर सप्लाई को ढूंढ लिया है तो जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो है सेफ स्लीपिंग प्लेस। इस तरह की जगह पे सूरज, बारिश, मॉस्क्विटो और भी बहुत सारी चीजों से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा शेल्टर की जरूरत है। तो इसलिए आज का जो कंपटीशन होने वाला है वो खुद के शेल्टर को बिल्ड करने को लेके होगा और जो टीम सबसे बेस्ट शेल्टर क्रिएट करेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। वैसे आप सभी ने नोटिस किया होगा कि टीम चैलेंज, इसका मतलब यह है कि एक कंप्लीट शेल्टर को बनाने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है और जो इस कंपटीशन को जीत जाएगा वो अपने फीमेल पार्टनर को रात एंजॉय करने के लिए लग्जरी कैबिन पे लेके जा सकता है। तो चलिए, आप तीनों मेल गेस्ट जीतने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करने वाला है और जो सबसे पहले इस रेस को फिनिश करेगा वो अपने फेवरेट टीममेट को चूज कर पाएगा। पर हाँ, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी रेस नहीं है, बल्कि ये एक हार्ट पाउंडिंग सिंगल लॉक ब्रिज चैलेंज है। तभी एंकर की ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, ओह, तो इसका मतलब ये है कि मेल गेस्ट फीमेल गेस्ट के साथ वो सब कुछ करते हुए साइड से गुजरेगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, वाह, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, मैं देखने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, शो के अंदर एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है याचन, तुमसे कंपटीशन शुरू होता है। तभी एंकर की ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही हम याचन को देखते हैं। वो आगे जाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें एक टिप्स देता हूँ, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, नहीं तो फीमेल गेस्ट को पानी पे फेंक दोगे। वहीं पे याचन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि याचन ने ये क्यों कहा। तभी लिंजिन के साइड पे रहे में पार्क जून को दिखाता है। वो लिंजिन को कह रहा होता है, लिंजिन, तुमने उस दिन याचन को रनिंग कंपटीशन पे इसलिए हरा पाया था क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास प्योर लक था, पर आज का ये ब्रिज रनिंग कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जीतने के लिए अच्छा बैलेंस की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल, मुझे लगता है कि मेरा सेंस ऑफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है। वो दोनों ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है, पर तभी हम सामने याचन को देखते हैं। वो अचानक से एक बैक फ्लिप करते हुए बूलिंग के सामने आ जाता है। वहीं पे याचन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद बूलिंग, याओताओ, वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसके साथ ही साथ जितने सारे फीमेल व्यूअर्स ये शो को देख रही होती है वो सभी कमेंट करने लगती है। वहीं पे एक लड़की कमेंट करते हुए कह रही होती है, हे भगवान, ब्रदर याचन इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। पर तभी अचानक से हम शो के अंदर रहे याचन को देखते हैं। वो बूलिंग को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि याचन बूलिंग को पकड़ के तो रखा होता है, पर उसका जो प्लान रहता है वो बूलिंग के शरीर पे टच नहीं हो रहा होता है। इस तरीके से याचन सभी के सामने प्रूव करना चाहता है कि वो कितना बड़ा जेंटलमैन है। इस तरह के सिचुएशन फेस करने के बाद भी वो लड़कियों के ऊपर कोई भी फायदा नहीं उठा रहा है। वहीं पे याचन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद एक फीमेल एंकर कह रही होती है, हे भगवान, ये तो जेंटलमैन हैंड है। याचन से जैसा उम्मीद था वो जेंटलमैन हैंड यूज कर रहा है। इसका मतलब ही है कि वो अपने प्लान से लड़कियों की बॉडी को टच नहीं करना चाहता। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो हिप्पो कह रही होती है, ओह माय गॉड, मेरी ब्रदर याचन को लेके मैं क्या करूं, वो कितना नोबेल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं शो के अंदर रहे याचन को दिखाता है। वो अपने प्लान को बूलिंग और यातो के शरीर पे टच किए बिना उन दोनों को क्रॉस कर जाता है। फिर उसके बाद ही वो सीधा सिलुविन के पास आके उसका जो जेंटलमैन हैंड था वो सब कुछ गन बना के सिलुविन को हग करके सिलुविन के इधर उधर टच करने लगता है। तभी ये नजारा को देखने के बाद जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ, याचन जेंटलमैन हैंड यूज नहीं कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे क्या ये ऑब्वियस नहीं है, सिलुविन के ऊपर याचन फीलिंग्स रखता है। और वही शो के अंदर हमें याचन को दिखा होता है। वो छुपके से एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैं अभी स्क्रीन पे लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं फील कर सकता हूँ कि वो सभी पागल होते जा रहे हैं। वैसे पिछले समय पे मैं चमक नहीं पाया था, पर इस मोमेंट के कारण मेरा पॉपुलैरिटी एकदम स्काई रॉकेट होने वाला है। वैसे मैंने पीछे भी बूलिंग और यातो को टच किया था, पर मुझे स्पेशल कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। पर सिलुविन एकदम परफेक्ट वुमेन है, मैं बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को कंट्रोल करके रखा हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सिलुविन को देखते हैं। वो याचन से दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखने के बाद याचन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सिलुविन को रेसिस्ट करता हुआ देखने के बाद याचन कह रहा होता है, लुविन, तुम इस तरीके से रेसिस्ट मत करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम पानी में गिर जाओगी। फिर उसके बाद ही याचन धीरे धीरे सिलुविन के बूटी पे टच करते हुए मन में कह रहा होता है, चलो छोड़ो, मैं सिलुविन के बूटी पे थोड़ा टच कर देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैंने गलती से उसकी बूटी पे टच कर दिया है। मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि ये मूवमेंट हम दोनों के रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। वो ये सब कुछ बकचोदी सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सिलुविन को देखते हैं। वो अपने नीज से याचन के दोनों अंडे पे जोर से किक मारती है और भाई किक का पावर इतना ज्यादा रहती है कि याचन को महसूस होने लगता है कि उसका दोनों अंडा टूट चुका है। पर तभी ये सिचुएशन का फायदा लेते हुए सिलुविन जानबूझ के पानी में गिर जाती है।
ये देखने के बाद याचन कह रहा होता है, लुबिन क्या तुम सही हो? यहाँ पे मेरी गलती है, मैं केयरफुल नहीं था। फिर उसके बाद ही याचन दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, बेंचो ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सोल को मेरे बॉडी से बाहर निकला जा रहा है। वैसे ये घिनौनी औरत मुझे कैमरे के सामने एम्ब्रेस करने का हिम्मत कैसे कर सकता है? ऑब्वियसली तेरे जैसी परफेक्ट वुमन मेरे साथ कपिल बनने के लिए क्वालिफाइड है, पर तूने असल में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। पर तभी हम पानी के अंदर सिलुबिन को देखते हैं। वो याचन की ये बातें को सुनने के बाद पोलाइटली स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, तुम तुम्हारे कंपटीशन को पूरा करो। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे क्या किसी ने नोटिस किया सिलुबिन अपनी नी से याचन की गुट्टी पे किक मारी थी। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, लुबिन ओह मेरी वाइफ, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, कोई तुम्हारी एडवांटेज कैसे ले सकता है। तभी हम शो के अंदर रहे याचन को देखते हैं। वो अपना टूटा हुआ अंडा को लेकर थर थर कांपते हुए अपने रेस को कंप्लीट करता है। तभी एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, कंग्रेचुलेसन, याचन ने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर इस रेस को कंप्लीट किया है। अब इस कंपटीशन का जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है पार्क जून। वहीं पे एंकर की अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही हम पार्क जून को देखते हैं। वो पोल की तरफ दौड़ते हुए मन में कह रहा होता है, मुझे इस गेम पे एक उपाय पता चला है, जब तक मेल गेस्ट इस पानी पे नहीं गिरता है तब तक सब कुछ सही है। इसका मतलब यह है कि अगर फीमेल गेस्ट पानी पे गिर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही हम पार्क जून को देखते हैं। वो बोलिंग और याता को पानी पे फेंकते हुए सीधा सिलुबिन की तरफ दौड़ के जाने लगता है। मन में कह रहा होता है, लुबिन, ओह लुबिन, अब बहुत ही लंबे समय के बाद मैं तुम्हारी करीब जा सकता हूँ, और चिंता मत करो, रात का मजे लेने के लिए लक्सरी कैबिन पे मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा। वो ये सब कुछ सोचते हुए सिलुबिन की तरफ जा ही रहा होता है, पर अचानक से हम सिलुबिन को देखते हैं। जब पार्क जून करीब आता है, सिलुबिन जानबूझ के पानी में गिर जाती है, और इस तरीके से पार्क जून तीनों लड़कियों को क्रॉस करते हुए सिर्फ 12 सेकंड के अंदर इस रन को कंप्लीट कर देता है। पर तभी अचानक से हम पानी के अंदर रहे बोलिंग को देखते हैं। वो पार्क जून की ये सब कुछ हरकतें के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो पार्क जून के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, पार्क जून क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि पानी में गिरने के कारण दर्द होती है? क्या तुम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद पार्क जून कह रहा होता है, ओह मुझे माफ करना, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, और वैसे भी गेम का रूल्स तो ये नहीं है कि फीमेल गेस्ट पानी पे गिरने के बाद गेम खत्म हो जाएगा, है ना। वो ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, बहुत सारे डिस्कशन के बाद हमारी प्रोग्राम टीम ने डिसाइड किया है कि पार्क जून ने रिजल्ट को वायलेट किया है, और उसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से इनवैलिड है। तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद हमें पार्क जून को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं, मेरा मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और वही दूसरी तरफ हम एक एंकर को दिखाता है। वो एक न्यू रूल्स अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, फीमेल गेस्ट पानी पे गिर के इंजरी ना हो जाए, इसलिए हमने एक न्यू रूल सेटअप किया है। अगर कोई भी मेल गेस्ट फीमेल गेस्ट को पानी पे फेंक देता है तो वो जितने समय के अंदर इस रन को कंप्लीट किया है उसी टाइमलाइन के अंदर 5 सेकंड ऐड करके उस टाइमलाइन को बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ही ये अनाउंसमेंट करने के बाद ही हम दोनों एंकर को देखते हैं। उस हिप्पो के सामने लिकिंग डॉग की तरह बिहेव करते हुए कह रहा होता है, बॉस क्या आप सेटिस्फाइड है? ये बातें को सुनने के बाद वो हिप्पो कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, इस रूल के बाद ब्रदर याचन जरूर जीत जाएगा। तभी से शिफ्ट में गेम के अंदर सिलुबिन को दिखा आती है। वो ये न्यू रूल्स को सुनने के बाद कह रही होती है, क्या ये नहीं लग रही है कि ये रूल्स थोड़ा अनफेयर है? ये बातें को सुनने के बाद बोलिंग कह रही होती है, क्या सच में? पर मुझे तो लग रही है कि ये बहुत ही बढ़िया रूल्स है। और वही साइड पर यादव कह रही होती है, कम ऑन मिस्टर जैन एनिमी के ऑडियंस, देखो मेरी बूटी कितना लाल हो चुकी है। वो तीनों लड़कियां ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, लिंजिन प्लीज कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पे ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद लिंजिन आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से पीछे रही याचन कह रहा होता है, अरे तूने एक ऑर्डिनरी पर्सन होने के नाते बहुत सारे अटेंशन छीन लिया है, मैं तुझे एक एडवाइस दे रहा हूँ, हमेशा अपने औकात पे रहना, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन याचन का मजाक करते हुए कह रहा होता है, अरे तू क्या कह रहा है? तूने तो सिर्फ 2 पॉट सूप बना के पूरे ऑडियंस का अटेंशन छीन लिया है, तो वो कौन है जो तेरा स्पॉटलाइट छीन लेगा? ये बातों को सुनने के बाद याचन दांत पीसते कह रहा होता है, तू अपने औकात पे रह के बात कर। पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो याचन के बातों को टोटली इग्नोर करते हुए आगे आ जाता है और सामने पोल की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, अगर मैं सिर्फ 2 जंप करता हूँ तो बहुत ही आसानी के साथ इस रेस को कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद लिंजिन ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ही हाई और लंबा जंप करते हुए बोलिंग के ऊपर से चला जाता है। तभी लिंजिन को इतना हाई और लंबा जंप करता हुआ देखने के बाद हमें बोलिंग को दिखा आती है। वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वही डिस्ट्रैक्ट होने के कारण पानी में गिरने लगती है, और तभी अचानक से लिंजिन बोलिंग की कमर को पकड़ के बोलिंग को अपने तरफ खींच लेता है और बोलिंग को पानी से गिरने से बचा लेता है। वहीं पे लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद जितने सारी लड़कियां ये शो को देख रही होती है वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। एक लड़की शौक होते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, वाह ये तो बहुत ज्यादा क्लासिक है, कितनी ब्यूटीफुल है। और जितने सारे बंदे रहता है वो सभी बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। दांत पीसते हुए कह रहा होता है, छे मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, उस जगह पे मैं क्यों नहीं हूँ।
और वही गेम के अंदर हमें याचन को दिखा होता है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बास्टर्ड लिंजन मेरा स्पॉटलाइट को छीन रहा है। और वही सामने में बूलिंग को दिखा आती है। वो अचानक से लिंजन को हक करते हुए कह रही होती है, ओह नो, हम बहुत जल्दी से घूम रहे हैं, मुझे जाने मत दो, मुझे जल्दी से पकड़ो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन मन ही मन में कह रहा होता है, अगर तुम पानी पे गिर के मेरे 5 सेकंड टाइम को नहीं बढ़ाती तो फिर मैं तुम्हें पानी पे गिरने से नहीं बचाता। पर देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। उसके बाद ही लिंजन बूलिंग को अपने बाहों में लेके घूमते हुए याता के पास आने लगता है। तभी लिंजन को अचानक से इस तरीके से अपने करीब आता हुआ देखने के बाद हमें याता को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो पिछड़ के पानी में गिरने लगती है, पर तभी समय रहते लिंजन याता के कमर को पकड़ के याता को भी अपने बाहों में ले लेता है। फिर उसके बाद वो दोनों लड़कियों को अपने बाहों में लेके घूमते हुए सिलुबिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी लिंजन की ऐसा कुछ हरकत को देखने के बाद हमें साइड पे याचन और पार्क जुन को दिखाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक रहता है, जेलस फील कर रहा होता है, गुस्से में रहता है, पूरा मिक्स इमोशन रहता है। वो दोनों ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे बास्टर्ड, हम अच्छे दोस्त है ना, तो प्लीज प्लीज इस तरह के हरकतें करके हमें मत चला, ऑलरेडी मेरा गांड जल रहा है। और वही सामने में लिंजन को दिखा होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर हम इस तरह से कंटिन्यू चलते रहते हैं तो हम बिना प्रॉब्लम के रेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही लिंजन याता और बूलिंग को अपने बाहों में लेके घूमते हुए सिलुबिन के पास आते हुए कह रहा होता है, लुबिन तुम सीधा जाम करते हुए मुझे पीछे से पकड़ लो। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, शॉक हो जाता है। वो सभी कमेंट करने लगता है, ये लिंजन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, वैसे क्या सिलुबिन इसके बातों को मानेगी। वो सभी व्यूअर्स ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सिलुबिन को देखते हैं। वो लिंजन के बातों को सुनने के बाद जाम कर देती है और सीधा जाम करके लिंजन के कंधे को पकड़ लेती है। तभी सिलुबिन लिंजन के बाहों पे आने के बाद ही लिंजन तीनों लड़कियों को अपने बाहों में लेके घूमते हुए रेस को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और वही लिंजन के ऐसा कुछ कांड को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है, जितने सारे ऑडियंस रहता है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है। शौक होते करते कि क्या, व्हाट द हेल, ये क्या देख रहा हूं, क्या इंसान के लिए ये सब कुछ करना पॉसिबल है। फिर उसके बाद ही लिंजन तीनों लड़कियों को अपने बाहों में लेके बहुत ही आसानी के साथ इस रेस को कंप्लीट कर देता है। तभी एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, कांग्रेचुलेसन, लिंजन ने सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ये रेस को कंप्लीट किया है और इस तरीके से लिंजन ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। अच्छा ठीक है, अब हम मेल गेस्ट को पूछने वाले हैं कि अपने पार्टनर को चूज करने के लिए। तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही लिंजन कह रहा होता है, मैं सिलुबिन को चूज करता हूँ। और वही साइड पर याचन कह रहा होता है, मैं बूलिंग को चूज करता हूँ। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद एंकर फिर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आप सभी के सामने 3 टूल बॉक्स रखा हुआ है और वही टूल बॉक्स के अंदर कुछ टूल मिलेगा और वो सभी टूल को यूज करते हुए 3 घंटे के अंदर एक शेल्टर बनाना होगा। और हाँ, ये बात ध्यान में रखना कि जो बेस्ट शेल्टर बनाएगा वही जीत जाएगा और जीता हुआ टीम के मेल गेस्ट अपने उडेन हाउस पे किसी भी फीमेल गेस्ट को इनवाइट कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजन को देखते हैं, वो घर बनाने के लिए पेड़ काट रहा होता है और उसी के साइड पे हमें सिलुबिन को दिखा आती है, वो लकड़ी को छिल रही होती है। फिर उसके बाद ही लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वो दोनों रस्सी के तौर पे पेड़ के भेंस को कलेक्ट करने लगती है। तभी उन दोनों को खुशी खुशी काम करता हुआ देखने के बाद, उन दोनों की ये हैप्पी लाइफ को देखने के बाद हमें साइड पे याचन को दिखा आता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, जेलस फील कर रहा होता है, दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, फिर से ये बास्टर्ड फिर से सिलुबिन और मेरे बीच में आ गया। वो ये सब कुछ को लेकर सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उसके पीछे बूलिंग आ जाती है और याचन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, याचन क्या तुम सही हो, तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा स्कैरी है। वहीं पे बूलिंग की ये बातों को सुनने के बाद याचन जबरदस्ती स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एक परफेक्ट शेल्टर बना के इस कंपटीशन को जरूर जीतूंगा, फिर उसके बाद लक्सरी कैबिन पे मैं तुम्हारे साथ फुल एंजॉय करूंगा। तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद बूलिंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कह रही होती है, क्या तुम मुझे चूज करोगे, अच्छा ठीक है, मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और वही पे याचन वहां से जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, याचन शांत हो जा, बूलिंग तो सिर्फ एक पार्टनर है और वैसे भी मैं इतना परफेक्ट हूँ कि मैं किसी भी चीज को यूज करते हुए एक बेस्ट शेल्टर बना सकता हूँ। और बात रही लक्सरी कैबिन की, तो आज रात जरूर सिलुबिन मेरे साथ सोने वाली है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सिलुबिन को देखते वो भेंस को यूज करते हुए लकड़ी को एक दूसरे से बांध रही होती है, और तभी अचानक से हमें दिखाते कि उसके पीछे से बूलिंग गुजरती है। वहीं पे सिलुबिन की नजर सीधा बूलिंग की तरफ जाती है, फिर वो बूलिंग को बुलाती है और सिलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद बूलिंग सिलुबिन के पास आते हुए कह रही होती है, सिलुबिन तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो, लिंजन कहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती है, ओ लिंजन वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए हैं, वैसे तुम्हारे पैर पे क्या हुआ है और क्या शेल्टर बिल्ड करने के लिए तुम याचन को मदद नहीं करोगे। ये बातों को सुनने के बाद बूलिंग कह रही होती है, वेल मेरी पैर थोड़ी घूम गई थी तो इसी कारण थोड़ी चोट लग गई है। और वैसे बात रही याचन की, तो इंटरनेट पे लोग जो कहता है कि वो एकदम परफेक्ट है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। गेम शुरू होने से पहले उसने कहा था कि वो इस कंपटीशन को जरूर जीतेगा और लक्सरी केबिन पे मुझे इनवाइट करेगा। ये सुनने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी।
पर जब भी उसने शेल्टर को बिल्ड करना शुरू किया उसका पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गया। उसका टोन बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। उसके बातों को सुन के लग रहा था कि वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। अगर मैं उसके बकवास फैन से नहीं डरती तो मैं उसे गाली दे देती। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद सिल्विन बुलिंग को चुप करवाते हुए कह रही होती है, अरे चुप हो जाओ, ये सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे लिंजिन बहुत सारी लकड़ी को लेकर आ जाता है और बुलिंग को यहाँ पे देखने के बाद कह रहा होता है, बुलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये मत कहना कि तुम मेरी स्किल को छीनने के लिए आई हो या फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आई हो। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, याचन ने बुलिंग को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कहा है, लकड़ी बहुत ज्यादा हेवी है। वैसे लिंजिन हमारे पास बहुत सारी लकड़ी है, क्यों ना हम थोड़ी बुलिंग को दे देते हैं? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद हम बुलिंग को देखते हैं। उसकी टोन चेंज हो जाती है, वो अपनी कोल्ड आवाज में कह रही होती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर याचन और प्रोग्राम टीम को पता चलता है कि मैंने लिंजिन के पास से लकड़ी इकट्ठा किया है तो वो सभी बहुत ज्यादा आनेपी हो जाएगा। तभी बुलिंग की ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन थोड़ी शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। वो अपनी कंफ्यूजन में कह रही होती है, क्या तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? बुलिंग कह रही होती है, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, अगर लिंजिन बार बार याचन को ना हराता तो याचन बैड मूड पे नहीं होता। वहीं पे बुलिंग की ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन कह रही होती है, तुम इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हो? हम सिर्फ तुम्हें मदद करना चाहते थे। और वही साइड पे लिंजिन मन में कह रहा होता है, क्या ये सभी सोचता है कि याचन बहुत ही बढ़िया इंसान है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे याचन आ जाता है और बुलिंग के पैरों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, बुलिंग तुम्हारी पैरों पे क्या हुई है? ये बातों को सुनने के बाद बुलिंग कह रही होती है, वेल ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चोट लग गई है। ये बातों को सुनने के बाद याचन बुलिंग के करीब आते हुए बुलिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है, अब तुम रेस्ट करना और बाकी का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी सीन शिफ्ट हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है। अगर तुम सभी ने अपना काम खत्म नहीं किया है फिर भी तुम सभी को रुकना होगा। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कि पार्क जून और यादव दोनों मिलकर किस तरह के शेल्टर बनाया है। अरे ये क्या, पार्क जून और यादव वो दोनों ही टॉल और स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर वो दोनों मिलकर भी एक शेल्टर नहीं बना पाया है। तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं कि याचन ने किस तरह का शेल्टर बनाया है। ओह माय गॉड, याचन का शेल्टर तो एकदम परफेक्ट है। ये शेल्टर 2 लोगों के लिए परफेक्ट और एकदम कंफर्टेबल है। वेल मुझे तो लगता है कि इस कंपटीशन का विनर याचन होने वाला है, क्योंकि इससे बेहतर शेल्टर और कोई बना नहीं सकता है। और उससे पहले हम एक बार लिंजिन के शेल्टर को देखने वाले हैं कि वो किस तरह के शेल्टर बनाया है। तभी हमें लिंजिन के शेल्टर को दिखा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन ने एक प्रॉपर लग्जरी ट्री हाउस बनाया होता है और लिंजिन के ये ट्री हाउस को देखने के बाद हमें चारों पार्टिसिपेंट को दिखा होता है। वो चारों ही शॉक हो गया होता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है। और तभी अचानक से हम पार्क जून को देखते हैं। वो लिंजिन का बनाया हुआ ट्री हाउस को चेक करने के लिए अंदर जाते हुए कह रहा होता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, सिर्फ 2 लोग मिलकर इस तरह के लग्जरी ट्री हाउस कैसे बना सकता है। तभी पार्क जून के साथ ही साथ यादव और बुलिंग भी लिंजिन का बनाया हुआ घर के अंदर एंटर कर जाती है और घर के पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए कह रही होती है, हे भगवान, ये घर तो लड़कियों के लिए ड्रीम हाउस है। वहीं पे जितने सारे व्यूअर्स इस शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, क्या 3 घंटे के अंदर इतना बढ़िया ट्री हाउस बनाना इंसान के लिए पॉसिबल है? ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वेल मुझे ये बहुत ही ज्यादा फेक लग रहा है, शायद प्रोग्राम टीम ने ये सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा है। तभी एक तीसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, मुझे लिंजिन के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास है, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए लिंजिन के पास एबिलिटी है। पर तभी सीन शिफ्ट है, तभी एंकर के रूम को दिखा होता है और वहीं पे हम उस हिप्पो को देखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, व्हाट द हेल, ये क्या चल रही है? इतना बड़ा बिल्डिंग है पर कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को नहीं दिखाया है, क्या किसी ने भी नोटिस नहीं किया? तुम सभी किस तरीके से काम कर रहे हो? वहीं पे उस हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों एंकर कह रही होती है, प्लीज हमें माफ करना, हम अभी वीडियो को चेक करते हैं, अगर लिंजिन कोई इलीगल तरीका यूज करते हैं तो हम जरूर उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही एंकर मन में कह रही होती है, सलाम मोटी, तूने ही कहा था कि लिंजिन को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देने के लिए और ज्यादा फोकस याचन के ऊपर रखने के लिए, पर अब तो हमें दोष दे रहा है, साला हिप्पो कहीं के। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम देखते कि उस जगह पे एक प्रोग्राम टीम के मेंबर आ जाता है और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, लिंजिन के लोकेशन पे कैमरा था और उसके काम के पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड है और ये सच है कि लिंजिन ने अकेला उस ट्री हाउस को बनाया है। फिर उसके बाद ही वो बंदा वही वीडियो को प्ले कर देता है जिस वीडियो पे लिंजिन ने अपने ट्री हाउस को बनाया होता है, पूरा प्रोसेस रहता है। और ये वीडियो को देखने के बाद लिंजिन अकेला ये ट्री हाउस को बना रहा है, ये देखने के बाद हमें वो हिप्पो और दोनों एंकर को दिखाता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो तीनों ही शॉक होते कह रहा होता है, व्हाट द हेल, क्या ये बंदा इंसान है? तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, सॉरी गाइस, आप सभी को इंतजार करवाने के लिए हमें माफ करना, हमारी प्रोग्राम टीम ने बार बार चेक किया है और हमें पता चला है कि लिंजिन ने इस ट्री हाउस को अकेला ही बिल्ड किया है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि इस कंपटीशन का जो फाइनल विनर है वो कोई और नहीं बल्कि लिंजिन है। कंग्रेचुलेशन लिंजिन।
तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ये हमें सिलुविन को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो लिंजिन को हक करते हुए कह रही होती है, वाह लिंजिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो। और वही उन दोनों के साइड पे हमें याचन को दिखाता है। वो उन दोनों को इतना खुश देखने के बाद, उन दोनों की ये हैप्पी मोमेंट को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, जेलस फील कर रहा होता है। वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए ताली मारते हुए कह रहा होता है, लिंजिन सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैं पूरे सिंसियरिटी के साथ इस हार को मानता हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है। वो हिप्पो को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, डैम इट, ये डॉग लिंजिन मेरे ब्रदर याचन के स्पॉटलाइट को छीन रहा है। अब आगे चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे जीतने नहीं देंगे। वेल देख के ऐसा लग रहा है कि ये हिप्पो अपनी खुद की बर्बादी खुद ही ला रही है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और अभी तक टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो @Mr. Giant Anime टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना, आईडी का नाम है, तो मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ